निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने टिकटों की घोषणा में बाजी मार ली है और कार्यालय खोलकर चुनाव प्रचार में भी जुट गए हैं। वजीरपुर विधानसभा में भी आप उम्मीदवारों ने कार्यालय का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से किया। समीर जी, राजेश जी, आप इनका साथ दीजिए। ब्यूटीफुल। ये है आम आदमी पार्टी की एकता और मैं सभी अतिथियों से चाहूंगा कि वो कार्यालय का उद्घाटन करें। उनका डिस्ट्रिक्ट से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष श्री जॉन जी हमारे बीच में है, उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है और वो शुक्रगुजार है कि वो अपना समय कीमती समय निकाल। दिल्ली में जहां एक ओर भाजपा और कांग्रेस अभी अपने उम्मीदवारों के चयन की माथापच्ची में लगी है, वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर चुनाव प्रचार में भी जुट गए हैं। वजीरपुर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। इन उद्घाटनों के दौरान मंच पर बड़ी बड़ी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख प्रतिनिधि भी नजर आते हैं। इनमें अशोक विहार रामलीला कमेटी, अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी, अशोक विहार फेडरेशन ऑफ RWA जैसे संस्थाओं के वे पदाधिकारी भी शामिल हैं जो अभी तक भाजपा या कांग्रेस के मंच पर ही नजर आते थे। गौर करने वाली बात तो ये है कि इनमें कांग्रेस के बड़े नेता कहे जाने वाले नाम भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय दीपचंद बंधु के पुत्र अनिल बंधु भी शामिल हैं। अनिल बंधु इसी सीट पर कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब ये आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे विकास गुप्ता को वोट देने की अपील मंच से और खुले मन से कर रहे हैं। मैं आज इस मंच पे भाई विकास के लिए आया हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं विकास के साथ हूँ पूरी तरह और चाहता हूँ दिल से। और आप लोगों को से भी मैं चाहता हूँ कि पूर्ण सहयोग, सिर्फ टोपी लगा के सहयोग देने से नहीं होता कि आपने आम आदमी की टोपी लगा ली और सहयोग है, नहीं, पूर्ण रूप से सहयोग करना ताकि हम इस मंजिल पे को पूरा कर सके और इस मंजिल को पा सके। यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत। वजीरपुर से आम आदमी पार्टी ने हरेंद्र पाल सिंह काला, विकास गुप्ता, नीतू आजाद और रीमा सेठ को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने यहां भी जातीय समीकरण को ध्यान में रखा है। स्थानीय विधायक राजेश गुप्ता ने इनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। ये उम्मीदवार जनता को समझा रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार में यदि एक ही पार्टी की सरकार होगी तो वे ज्यादा जिम्मेदारी और जवाबदेही से विकास कार्य कर सकेंगे। हमारा एक ही मुद्दा है, क्लीन दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली और करप्शन मुक्त दिल्ली। हमें यही प्लान लेके चलना है और बाकी हमने दिल्ली सरकार के जो काम रंगे लगाती है सारी गवर्नमेंट, तो काम करने नहीं देती। अगर MCD का हमारे को मिल जाएगी गवर्नमेंट, क्योंकि आम आदमी के जितनी भी जरूरत है 10 में से 8 काम MCD के हैं, तो अगर MCD लाएंगे हम पूरी दिल्ली को क्लीन और करप्शन बनाएंगे। बस यही हमारा मेन है। देखो, पूनम भारद्वाज जी जो पार्षद हमारी हैं, अभी 5 साल से मेरे ख्याल क्षेत्र में यहाँ जितने लोगों से पूछोगे उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी होगी आज से। और काम तो कोई काम नहीं हुआ, गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, खत्तों का बुरा हाल है, MCD के स्कूल देखो तो उनका बुरा हाल है, तो कहीं कोई काम हुआ ही नहीं है। 20-20 साल के बच्चों को पेंशन मिल रही है और 70 साल की बुढ़िया को पेंशन नहीं मिल रही। तो ये सारे कारण है, भ्रष्टाचार और गंदगी खत्म करनी है तो आम आदमी पार्टी को ऊपर लाना ही है। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर अपने प्रत्याशियों को पूरा समय दिया है। प्रत्याशी भी इस समय का पूरा उपयोग कर माहौल बनाने में जुट गए हैं। अब इस अगवानी का लाभ केजरीवाल एंड कंपनी को कितना मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण TV।